कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा खुद को भाजपा गठबंधन का मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने पर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। भाजपा गठबंधन में किसी प्रकार की एक तरफा घोषणा नहीं हुई है। पूरा गठबंधन एकजुट है और तेजस्वी यादव के साथ खड़ा है। वो बिहार की राजनीति में महागठबंधन और भाजपा गठबंधन दोनों के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरकर सामने आए हैं। तेजस्वी यादव हमारे गठबंधन की शक्ति, दिशा और उम्मीद का प्रतीक है। वो बिहार की जनता की आकांक्षाओं को सबसे मजबूती से व्यक्त करते हैं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, गणेश उत्सव के अवसर पर मुंबई आना मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। आज मुझे मन की बात सुनने का अवसर भी प्राप्त हुआ। हम सब जानते हैं कि भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं और हमें बुद्धि तथा विवेक प्रदान करते हैं। इस पावन पर्व पर मुंबई आकर गणपति बप्पा के दर्शन करना मेरे लिए अविस्मरणीय अनुभव है। गणेशोत्सव केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि समाज में एकता, भाईचारे और सकारात्मक ऊर्जा का भी संदेश देता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि गणपति बप्पा सबके जीवन से विघ्न दूर करें। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा, आज आयोजित साइकिलिंग कार्यक्रम में सभी आयु वर्ग के 1000 से अधिक लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिनमें सबसे अधिक संख्या युवाओं की रही। मैंने भी स्वयं इस कार्यक्रम में भाग लिया और लगभग 2-3 किलोमीटर तक साइकिल चलाई। ये केवल एक खेलकूद का आयोजन नहीं बल्कि स्वास्थ्य, पर्यावरण और जागरूकता को बढ़ावा देने का प्रयास है। हमारी योजना है कि इस पहल को निरंतर जारी रखा जाए ताकि अधिक से अधिक लोग फिटनेस और स्वच्छ वातावरण के महत्व को समझें। ऐसे आयोजन समाज में ऊर्जा और सकारात्मकता लाते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर दिया गया बयान निंदनीय और भयानक है। यह केवल राजनीतिक मर्यादा का हनन नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों का भी अपमान है। ऐसे बयान से उनकी सोच और मानसिकता उजागर होती है। ममता बनर्जी को इसके लिए देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी के नेता लगातार इस तरह की बयानबाजी करते हैं। लेकिन ममता बनर्जी ऐसा क्यों करेंगी? वो खुद भी गलत और मूर्खतापूर्ण राजनीति का रास्ता अपनाती रही हैं। जनता ऐसे बयानों को कभी स्वीकार नहीं करेगी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देश भर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय खेल महोत्सव मनाया जा रहा है। पहले दिन लाखों लोग खेल की भावना को बढ़ावा देने के लिए एक साथ खेल मैदानों में जुटे। दूसरे दिन देश के 200 से अधिक स्थानों पर खेल सम्मेलनों का आयोजन हुआ, जिसमें खिलाड़ियों, विशेषज्ञों और युवाओं ने भाग लिया। आज तीसरे दिन फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे देश में 10,000 से अधिक स्थानों पर साइकिल राइड आयोजित की जा रही है। ये पहल फिटनेस, स्वास्थ्य और खेल भावना को प्रोत्साहित करेगी। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अहमदाबाद में बड़ी बैठक हुई थी, लेकिन देखते हैं इसका ठोस नतीजा क्या निकलता है। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 11 सालों से दुनिया घूम रहे हैं और खुद के लिए पुरस्कार मांगते रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से देश को कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिला। पुलवामा हमले के समय भी कोई हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। भारत और चीन दोनों सभ्य राष्ट्र हैं और हमारे बीच सौहार्दपूर्ण संबंध होने चाहिए, लेकिन ये तभी संभव है जब कूटनीति राष्ट्रहित को प्राथमिकता दें कि व्यक्तिगत छवि निर्माण को। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ओणम समारोह में शामिल होकर कहा, ओणम केवल केरल का नहीं बल्कि पूरे भारत और दुनिया भर में बसे मलयाली समुदाय का पर्व है। यह त्योहार एकता, समृद्धि और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। ओणम हमें ये सिखाता है कि विविधताओं में भी सौहार्द और भाईचारा कैसे पनप सकता है। चाहे केरल हो या भारत का कोई अन्य राज्य, मलयाली समुदाय जहां भी है वहां ओणम का उल्लास दिखाई देता है। मैं सभी को ओणम की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और प्रार्थना करती हूं कि ये पर्व सभी के जीवन में खुशियां और समृद्धि लेकर आए। रालोद नेता मलूक नागर ने कहा, 7 साल के अंतराल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय चीन यात्रा ऐतिहासिक महत्व रखती है। ऐसे समय में जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ लगाकर भारतीय किसानों और व्यापारियों को प्रभावित किया, तब ये चीन यात्रा नई संभावनाओं और नई गति का प्रतीक बनी है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत न केवल चुनौतियों का सामना कर रहा है बल्कि उन्हें अवसर में बदलने की क्षमता भी दिखा रहा है। ये यात्रा साबित करती है कि भारत वैश्विक मंच पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ता रहेगा।
भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा, राहुल गांधी की अगुवाई में चल रही मतदाता अधिकार यात्रा 1 सितंबर को समाप्त हो रही है और वो चाहते हैं कि सभी विपक्षी दल इसमें शामिल होकर एकता का प्रदर्शन करें। लेकिन असलियत ये है कि ये केवल लोगों को गुमराह करने का एक प्रयास है। तृणमूल कांग्रेस बिहार क्यों जाएगी? ममता बनर्जी भली भांति जानती हैं कि ये यात्रा जनता का ध्यान भटकाने और राजनीतिक स्वार्थ साधने का तरीका है। विपक्षी दलों की ये तथाकथित एकता टिकाऊ नहीं है क्योंकि इनके बीच विचारधारा और नेतृत्व पर गहरी दरारें मौजूद हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी की 2 दिवसीय चीन यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। अगर पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हो और भारत तथा चीन दूसरी तरफ एक साथ खड़े हों तो मुझे विश्वास है कि कोई भी ताकत उनके सामने टिक नहीं सकती। इस यात्रा ने दोनों देशों के बीच सहयोग और आपसी समझ को मजबूत करने की दिशा में आशा की नई किरण जगाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा भारत की भलाई और प्रगति को प्राथमिकता दी है और मुझे यकीन है कि इस बार भी वे देश के हित में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।